हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। आज पढ़ने वाले हैं हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। कई सारी बातें जानेंगे, साथ इनकी एक-एक रचना को दिमाग में बिठा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। पहले जान लेते हैं इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हो जाती है, पिताजी कौन थे, माताजी कौन थी और जन्म स्थान कहाँ था। तो बहुत शानदार ट्रिक है। 1907 में जन्मा है ये, 1907 1907 में जन्मा है। जीरो की जगह पर केवल आपको इसमें 8 लगा देना है, इसमें मृत्यु हो जाती है। डेट बात कर लेते हैं आपका 26 मार्च। तो 26 मार्च को इनका जन्म होता है, 26 मार्च को, और 11 सितंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है 1987 में। तो हम याद कर चुके हैं 26 मार्च 1907, 11 सितंबर 1987। अगर कुछ याद नहीं होता है तो केवल सन याद रखने वाले हैं, 1907 और ये 1987। ठीक है। माताजी हेमरानी थी। माताजी का नाम बोलेंगे मेरे साथ साथ, हेमरानी। माताजी हेमरानी। और पिताजी जो थे उनका नाम था गोविंद प्रसाद। तो गोविंद प्रसाद कौन थे? पिताजी थे। और माताजी कौन थी? हमारी हेमरानी। जन्म स्थान यूपी में पड़ता है, यूपी के पूर्वी साइड में पड़ता है, जिसका नाम है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या कहा जाता है इनको? तो मेरे साथ बोलेंगे, आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ये पूछा गया सवाल है, तो आपने आंसर देना है क्या? महादेवी वर्मा जी को। कहाँ की रहने वाली थी? तो आंसर देना है ये फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। जन्म कब हुआ था? 1907 में। मृत्यु कभी? 1987 में। हेमरानी माताजी और पिताजी गोविंद प्रसाद। बहुत ही कम समय में मैं रचना याद कराने वाला हूँ आपके लिए। बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, देखिएगा। रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, ये 3 लड़कियां हैं, नाम याद कर चुके हैं हम। रश्मि, नीरजा, दीपशिखा निहार रही थी मेरे पथ के साथी को। ये क्या कर रही थी? निहार रही थी किसको? मेरे पथ के साथी को। मैंने कहा अतीत के चलचित्र बिगाड़ देंगे, अतीत के चलचित्र बिगाड़ देंगे। किस तरह से निहार रही थी? शांति गीत, शाम को एक गीत गाकर। कौन कौन थी? रश्मि, नीरजा, दीपशिखा क्या कर रही थी? निहार रही थी मेरे पथ के साथी को, अतीत के चलचित्र बिगाड़ देंगे। क्या कर रही थी? सांध्य मतलब शाम को गीत गाकर। गद्य साहित्य से पढ़ लेते हैं। अतिथि श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला मतलब सीरीज, और सीरीज कब बनती है? जब एक एक करके कड़ी बनती जाती है। स्मृति की रेखा में ये सारी चीजें दे रखी हैं। विशेष इंपोर्टेंट नोट डाल लीजिए। यामा। यामा एक इनकी ऐसी रचना थी जिनके लिए इन्हें एक पुरस्कार दिया गया। उस पुरस्कार का नाम क्या था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। पूछा जाता है कौन सी रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आंसर देना है यामा। कब दिया गया? 1982 में इनको दिया गया। ठीक है। और इस तरह से मैंने कहा, आपको समझाया भी था। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपने आंसर भी दिया होगा, तो वो है हमारी कौन? महादेवी वर्मा जी। इसी तरह लगातार वीडियो देखते रहिए।